अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हुक्मा के आसान नुस्खे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद शुएब सूफ़ी अशरफ़ी रसूलपुरी। नाज़रीन, आज मैं आप हज़रात को तुख़्मे कोच को शुद्ध करने का, साफ़ करने का, मुसफ़्फ़ा करने का तरीक़ा बतला रहा हूँ। आज एक हमारा जो शबाबी पाउडर होता है, मुमसिक पाउडर होता है, उसमें हम कोच के बीजों को शामिल करते हैं। उसे शुद्ध कर रहा था। मैंने सोचा कि नाज़रीन को कोच के शुद्ध करने का तरीक़ा बतला दूँ। नाज़रीन, ये कोच के जो बीज है, ये एक बेल आती है, उस बेल के ऊपर लगने वाली फलियों के बीजे को कोच कहते हैं। इस बीज के ऊपर जो छिलका होता है बड़ा सख्त होता है, निकल नहीं सकता। उसको निकालने का तरीक़ा यही है। और ये चूँकि फली जहरीली होती है, इसलिए इसे शुद्ध करना अज़हद ज़रूरी है, वरना फ़ायदे की जगह नुकसान होता है। इसलिए आप देख लीजिए, अगर आपके पास 1 किलो कोच है तो उसके लिए आपको 2 से 2.5 किलो दूध दरकार है, उसे शुद्ध करने के लिए, उसे साफ़ करने के लिए। आपको करना यह है कि 2 किलो दूध आप चढ़ा दीजिए, उसमें कोच के बीज शामिल कर दीजिए और उसे सिगड़ी पर, चूल्हे पर, जिस पर भी आपको रखना है, गैस पर रख दीजिए। इस तरीके से वो उबलता रहेगा। इसे 15 से 20 मिनट तक, आधे घंटे तक उबलने दीजिए। जब वो इस तरीके से फूल जाए उसके तो बआसानी ये छिलका निकल जाता है और आप हाथ की मदद से इस छिलकों को निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये जो कोच होता है, 2 तरीके की कोच होती है। एक तो खाने वाली होती है, जो बोई जाती है, आम सब्जियों की तरह काश्त की जाती है, और एक कोच जंगली होती है। हमारे यहाँ पर इसे कांचकोरी भी कहते हैं। इस फली के ऊपर हल्के हल्के रुए होते हैं। इंसान इसे हाथ लगाए या बदन से टच हो जाए या ये हवा की जद में आए तो इसके रुए उड़ने लगते हैं और डायरेक्ट इंसान के बदन में इंजेक्ट हो जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं, और शदीद किस्म की खुजली आती है। हमारे यहाँ पर इसे कांचकोरी कहते हैं, आम भाषा में, आम ज़ुबान में, कि ये इंतहाई आला किस्म की मुबही और मुकव्वी दवा है। दोस्तों, बहुत एहतियात के साथ इसे जंगल से लाना होता है और इसकी दवा बनानी होती है। आपको इस तरीके से दूध में डाल देना है। जब ये फूलने लग जाए और आसानी के साथ इसका छिलका उतरने लगे तो आप हाथ की मदद से छिलके उतार लीजिए। इसके छिलकों को और इसके अंदर जो बाकी मानदा दूध है, इसे आपको किसी जानवर को खिलाना नहीं है। इससे बच्चों को दूर रखना है। इसे नाली में या मिट्टी वगैरह के अंदर ज़मीन में दफन कर देना है। इसलिए कि दोस्तों, अब ये जहर बन चुका है, ये जहर बन चुका है। अब हम इसके इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अंदर से जो मग़ज़ निकलेगा, वो मग़ज़ को एक मरतबा आपको निकालने के बाद गर्म पानी में धो लेना है। गर्म पानी में धोने के बाद आप जो है तो इसे धूप में खुश्क कर लीजिए, साये में खुश्क कर लीजिए, बआसानी खुश्क हो जाते हैं। फिर आप इसका पाउडर बनाइए। पाउडर बनाने के बाद आप हस्बे मिक़दार किसी वैद हकीम से के मशवरे से, जो इसके जानकार हो, अपने नुस्खे के अंदर शामिल कर सकते हैं, या इसे भी आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसके पाउडर को आधा चम्मच सुबह शाम दूध से इस्तेमाल करते हैं, ये आला दर्जे का मुक़व्वी है। ये क़ुव्वत बाह को बहुत ही ज़्यादा जो है तो बढ़ाता है। नाज़रीन, अभी भी जो है तो इसका बीज बड़ा सख्त है। ये फूल तो गया है लेकिन निकल नहीं रहा है, इसलिए मैं इसे और थोड़ी देर पकने दूंगा। जब ये बिल्कुल आसानी के साथ निकलना शुरू होगा तो मैं इसको निकाल लूँगा। इसका आगे का प्रोसेस मैं इंशाल्लाह आपको बतलाता हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि ये अच्छे खासे फूल चुके हैं और बआसानी इनके बीज भी निकल रहे हैं। इस तरीके से काले काले बीज निकलेंगे। इससे वैसे गर्म पानी में डालते चले जाएगी। गर्म पानी से फिर धोकर इसे साये में खुश्क कर लिया जाएगा और इसका पाउडर बना लिया जाएगा। दोस्तों, फाइनली हमने जो है तो इसमें छिलके निकाल लिए हैं और इसे गर्म पानी से अच्छे से धो लिया है। अब हम इसे भिगोने के लिए, सुखाने के लिए इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ इस थाल पर फैला देते हैं और इसे कुछ देर के लिए बाहर की धूप में रख देंगे इंशाअल्लाह। तकरीबन इसे सूखने में 1 दिन लग जाएगा। चूँकि अय्याम सर्दी के शुरू है, इसीलिए तकरीबन 1 दिन इसमें
लग जाएंगे। नाज़रीन, ये दो किस्म के होते हैं, एक सफ़ेद कोच होती है और एक काली कोच होती है। काली कोच बहुत बेस्ट होती है, इसमें कुछ काली है और कुछ सफ़ेद है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही हमने जो कोच निकाली थी उसकी मुकम्मल वीडियो बनाई थी, इंशाल्लाह उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस वीडियो को भी देख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलते, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।